वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। जो है ना बच्चों, इससे पहले जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन अपन जो है ना देख चुके थे, कई क्वेश्चन लिए थे जो है ना। तो क्या है, अपन 12वीं क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो 12वीं क्लास के लिए जो है ना इससे पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे वो 11वीं क्लास के लिए ही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे जो है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करने के बाद आया है, ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अब जो है ना डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है जो है ना उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड जो है ना रिजल्ट जो है उसके बारे में। तो आइए बात नहीं कीजिए, इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। पहला हम रिजल्ट बात करें जो है ना, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट और फार्मूला। पबजी स्टार बंद करो, फ्री फायर और पबजी नहीं बंद करो उसको। चलिए, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट और इसी को फार्मूला भी बोलते हैं, फार्मूला ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट, ठीक है। और जो है ना डिफरेंशिएशन का फार्मूला, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है। अब ये स्टैंडर्ड जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए हमें पहला जो है ना, पहला यहां से हम स्टैंडर्ड लिमिट लिखे, तो यहां हम कह सकते हैं डी बटा डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जो है ना डिफरेंशिएशन। देखिए अब है डी बटा डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन। मान लीजिए यहाँ पे y है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह यदि हम मान लीजिए यहाँ से सेकेंड बात करें डी बटा डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से। तो इसकी जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला बोले या रिजल्ट बोले, तो ये होता है n, पावर को क्या कर देते हैं पीछे, n इंटू पावर में से एक कम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बेस है ना, फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो जैसे dx बाई dx ये कैंसिल हो जाता है और ये 1 बन जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी तरह यदि हम बात करें सेकेंड जो है ना, इसकी बात करें, तो इसका जो फार्मूला है, जिसे है मान लीजिए यहाँ से बात करें d बट्टा डी एक्स, ठीक है, d बट्टा डी एक्स। देखो इधर log x का, log x, तो log x का होता है 1 बाई एक्स, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? चलिए 1 मिनट इंक डाल देते हैं, आइए। चलो हो गया। अब देखो यहां से, अब इसका क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरा जो है ना, इसके बाद हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, जो है ना a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x, तो ये क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x log a टू दी पावर x log a, ठीक है। इसके बाद होता है जो है ना, इसके बाद यदि हम बात करें, तो इसके बाद होता है आपका चौथा फार्मूला, d बटा डी एक्स ई टू दी पावर x, ये होता है e टू दी पावर x। फिर बात करें पांचवा, d बटा डी एक्स ई टू दी पावर माइनस x, तो ये होता है e टू दी पावर माइनस x माइनस में। इसके बाद यदि हम बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर जैसे अब यहाँ पे हम त्रिकोणमिति फार्मूला का बात करें, इससे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूफ करा था,
जो है ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, डी बटा डी एक्स साइन एक्स, ये प्रूफ करा था हमने कॉस एक्स। इसी तरह यदि हम 7 नंबर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सॉल्व करते तो ये होता माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। 8 नंबर यदि डी बटा डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर डी बटा डी एक्स, देखो ध्यान से, जो है ना कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह यदि हम आगे बात करें जो है ना डी बटा डी एक्स जो है ना सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो ध्यान से, इसके बाद होता है डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। फिर यदि हम बात करें डी बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो ध्यान से इधर देखो, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू कॉट एक्स। फिर यदि हम आगे बात करें तो जैसे डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम बात करें डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यदि हम बात करें डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, तो ये बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर होती है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, या इसको मोड x भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डी बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता है -1/mod x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ लीजिए या रिजल्ट समझ लीजिए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब जो है ना जहां पे हमें लगेगा कि नई फार्मूला है तो वहां पे हम आपको फार्मूला क्वेश्चन के साथ ही लिखा देंगे कि इस जो है ना फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है। जब हम क्वेश्चन लेंगे ना तो क्वेश्चन के साथ ही लिखा देंगे। तब तक आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए। इसके बेसिस पे, इसके आधार पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका रूल कुछ जानेंगे, फिर इसके बाद हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। तब तक जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। आइए अब जो है ना समझ लेते हैं कुछ फार्मूला। उसके बाद जो है ना जैसे इससे पहले हमने क्या लिखाया है फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, ठीक है। x टू दी पावर n क्या बोले हैं कि पावर को पीछे करे, पावर में से एक कम कर दे, और जिस पे पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो dx बाई dx मतलब x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगी x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब यदि यहाँ पे हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखो ध्यान से, जब भी हमें x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से यदि हमें देखो ध्यान से x के पावर 5 कर दे तो हमें करना क्या है, जो भी पावर गिवन है उसको पीछे कर दे, तो क्या हो जाएगा 5 पीछे, ठीक है। अब x पे पावर कितना बनेगा, 1 कम कर देंगे तो 5 माइनस 1, इसका मतलब 5x के पावर 4। कोई दिक्कत? अब यदि यहां पे डी बटा डी एक्स x टू दी पावर 9 होता तो क्या करते, बोलो, पावर को पीछे, पावर में से 1 कम करते, 9 माइनस 1, तो क्या होता 9x टू दी पावर 8। कोई दिक्कत? अब यदि हम क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब यदि हम मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते डी बटा डी एक्स x टू दी पावर -7,
तो क्या करते, पावर को पीछे -7 पीछे, x टू दी पावर -7 -1, तो क्या हो जाएगा -7, बोलो -8। कोई दिक्कत? अब यदि हमें ऐसे हो x टू दी पावर 16 का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 16x के पावर 15, 16x के पावर 15। क्या करे, पावर को पीछे और पावर में से डायरेक्ट एक माइनस कर दे, डायरेक्ट क्या कर दे, माइनस कर दे, डायरेक्ट क्या कर दे, एक माइनस कर दे। ठीक है, इसके बाद चला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी कांस्टेंट होगा, चला देखो ध्यान से, कोई भी कांस्टेंट, देखो इधर, कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है चला 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब चाहे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5, इसका वैल्यू होगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 7, इसका वैल्यू होगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ a, इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ b, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। जब भी कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होती है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हम कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगी। और यदि हम कभी भी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह यदि हम y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें तो ये भी 1 होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? तो आओ इस रिजल्ट को जो है ना, इस रिजल्ट को नोट कर लो, इसके बाद हम अब बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, पहले इस रिजल्ट को नोट कर लो, इस रिजल्ट को क्या करो, नोट कर लो।